जी, तो ये एक किसान है जी बेसिकली, तो उनकी मैंने बनाई है ये। जी और ये अगर मतलब बोला जाए तो इसको ड्राइंग में एक डिफ़िकल्टी चेक करने के लिए मतलब बनाते हैं सारे जी जो भी आर्टिस्ट होते हैं, कि हम ये बना सकते हैं कि नहीं। तो मैंने उस लेवल को देखने के लिए कि मैं उस लेवल तक जा सकती हूँ कि नहीं, इसलिए मैंने इसे बनाया था। जी। और इसमें मुझे 2 दिन लगे थे। तो और मतलब कॉन्टिन्यूसली मैंने इसे बनाया है। तो ये लॉकडाउन में ही हुआ है कि मतलब मैंने शुरू किया है पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाना। तो पहली जो मेरी पोर्ट्रेट थी वो सिंपली एक सिंगर की ही थी। जी मतलब 5 से 6 घंटे लगे थे बनाने में। जी। और इसमें सिर्फ एक पेंसिल नहीं, इसमें अलग अलग तरह की पेंसिल्स हो गई, उसके बाद अलग तरह के इरेज़र हो गए, वो इसमें मैंने यूज़ किए हैं। ये हमारे डीसी का है, कठुआ के डिप्टी कमिश्नर जी का। तो ये उनका आप देख नाम सकते ओपी हैं यहाँ भगत है। यहाँ पर ओपी भगत जो जी डिप्टी कमिश्नर कठुआ हैं उनकी भी यहाँ पर तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है। देश में कोविड-19 ने बहुत सारे लोगों को बिगाड़ा भी, बहुत सारे लोगों के व्यवसाय बंद हुए, बहुत सारे लोग पबजी खेलना सीख गए, कुछ लोगों ने अच्छी चीज़ें भी सीखी। जो अपने टैलेंट को जानते थे उन्होंने अपने टैलेंट को उभारा। इस समय हम मौजूद हैं कठुआ से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर, जहां बरनोटी ब्लॉक के सोंथल गांव में एक छोटी सी लड़की ने लॉकडाउन में अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला। बचपन से ही ड्राइंग का शौक था और लॉकडाउन में थोड़ा सा ट्राई किया और आज वो एक अच्छी ड्राइंग कर रही हैं। आपको दिखाएंगे तस्वीरों में, पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये उनकी पहली ड्राइंग है। आप देखें, 6th क्लास में जब उन्होंने ये ड्राइंग बनाई थी तो उसमें कुछ दिखाने की कोशिश ज़रूर की गई थी। टूरिस्ट हैं, बच्चे हैं, पहाड़ हैं और बड़े बड़े पेड़ भी हैं। अब आपको उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और कहाँ तक वो इस अपने अंदर जो टैलेंट है उसको लेकर जाएंगी। सीधी बात करते हैं उनसे। सबसे पहले तो आपका नाम हम जानना चाहेंगे। रिताम्बरा। रिताम्बरा, लॉकडाउन में कैसे शुरू किया आपने? थोड़ा सा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को, किस तरह से आपने ये शुरू किया और किन किन हस्तियों की अभी तक आप स्केच में तस्वीरें बना चुकी हैं, वो पूरा बताएं। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग नॉर्मल पेंटिंग से की थी। जी मतलब बचपन से ही मुझे पेंटिंग्स का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। जी तो पेंटिंग्स में छोटी छोटी चीज़ें जैसे फ्लावर हो गया, कुछ भी मतलब नॉर्मल सा मैं मतलब ट्राई करती रहती थी। जी तो पर इतना मतलब पता नहीं था कि मैं उससे ज़्यादा भी कुछ कर सकती हूँ। जी तो ये लॉकडाउन में ही हुआ है कि मतलब मैंने शुरू किया है पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाना। तो पहली जो मेरी पोर्ट्रेट थी वो सिंपली एक सिंगर की ही थी। जी तो पापा ने इनकरेज किया है मुझे जी। मतलब बनाने के लिए। तो पहले जो मतलब मैंने बनाई थी वो ये थी। हाँ, हम दिखाने की कोशिश करेंगे जो इनके द्वारा पहला स्केच बनाया गया था पोर्ट्रेट में वो, और जो इनका अभी प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आपने सबसे पहले ये बनाया मैंने था? सबसे पहले बनाया था। जी तो ये नॉर्मल एक सिंपल सी पेंसिल से बनाया मैंने। जी एक पेंसिल से मैंने पूरा ये बनाया था। तो उस टाइम परफेक्ट नहीं बना पूरा, मतलब जी अच्छा नहीं बना था। जी तो पर पापा ने बोला कि इसको ट्राई करो और ज़्यादा हो सकता है कि ये मतलब और भी ज़्यादा अच्छा बन जाए। जी तो फिर मैंने 2-3 बार इसे इरेज किया और दोबारा बनाया। जी। तो फाइनली ये अच्छा बन गया। तो मुझे तो जब आपने ये स्टार्टअप किया था, जैसे एक आप हमने तस्वीर देखी है आपकी बचपन की जो आपने बनाई थी, उस समय से ही आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती थी या आप जब स्कूल में भी पढ़ती थी तो उस वक्त भी फाइन आर्ट्स या ड्राइंग वगैरह करते थे? हाँ, मतलब उस वक्त से ही मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट रहा है। कोई भी मतलब चीज़, कोई भी चीज़ों का उनको अच्छे से बनाना, उनको अच्छे से रखना, वो मुझे स्टार्टिंग से उस चीज़ में इंटरेस्ट है। शुरुआत से ही आपको शुरुआत वो से ही, इंटरेस्ट था? बचपन से ही। तो एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे ही आपने ये बनाना शुरू की, सारी चीज़ें आपने बनाना शुरू की, तो कभी जब आप बनाते थे तो बीच में कभी रिदम नहीं टूटा? कि कई बार कुछ ऐसा होता है जब हम करते हैं
तो बीच में आ जाती अटकलें आ जाती हैं, कभी गलत हो जाता है, कुछ ऐसा आया आपके दिमाग में? हाँ, स्टार्टिंग में होता था ये जी कि पूरी सही नहीं बननी। जी। बीच में कई बार गड़बड़ हो जाती है कुछ भी बनाते हुए, तो वो होता था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद नहीं, उसके बाद सब ठीक। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्या कभी आपने इसकी किसी से कोचिंग ली हो या कुछ नहीं क्लासेस वगैरह? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं बना कभी नहीं। ली। अच्छा, तो कुछ बनाई हुई तस्वीरें दिखा सकते हैं आप हमें? जी, ये थोड़ा सा डिफरेंस भी बताइएगा, कौन से ये- क्या क्या स्केच होते हैं, क्या होता है ये? ये ये क्या है? मतलब ये एक थाइनोस का स्केच है। जी। मतलब ये करेक्टर है एक। जी तो इसे मैंने बनाया था, और इसे मुझे मतलब 5 से 6 घंटे लगे थे बनाने में। जी। और इसमें सिर्फ एक पेंसिल नहीं, इसमें अलग अलग तरह की पेंसिल्स हो गई, उसके बाद अलग तरह के इरेज़र हो गए, वो इसमें मैंने यूज़ किए हैं। और ये शीट भी अलग है, मतलब इसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये सिंगल पेंसिल से बनाया हुआ है, और इसमें ये काफ़ी सारी हैं। जी। फिर उसके बाद ये इसमें मैंने पेन का भी यूज़ किया है। तो मतलब ये अलग अलग तरह की चीज़ों से यूज़ होकर बनता है। तो ये आपने, वो जो सामने तस्वीर है, ये नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, जी इनकी भी तस्वीर आपने बनाई है। जी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कितने तरह के पेन वगैरह यूज होते हैं, कौन से टूल्स होते हैं, वो सारी जानकारी आपने कैसे ली? वो मैंने सर्च वगैरह किया, जैसे कि हम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का, तो मैंने भी उस चीज़ का यूज़ किया है। और उसमें ही मैंने देखा ये सब कुछ कि कौन से टूल्स होते हैं, कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ड्राइंग में। तो वहीं से नॉलेज आई इन सब चीज़ों की। अच्छा, इसमें काफ़ी तरह के आपने स्केचेस बनाए हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बनाए, ये किस तरह से बनाया और क्या दिखाना चाहा है आपने इसमें? जी, तो ये एक किसान है बेसिकली, तो उनकी मैंने बनाई है ये। जी और ये अगर मतलब बोला जाए तो इसको ड्राइंग में एक डिफ़िकल्टी चेक करने के लिए मतलब बनाते हैं सारे जी। जो भी आर्टिस्ट होते हैं, कि हम ये बना सकते हैं कि नहीं। तो मैंने उस लेवल को देखने के लिए कि मैं उस लेवल तक जा सकती हूँ कि नहीं, इसलिए मैंने इसे बनाया था। जी। और इसमें मुझे 2 दिन लगे थे। तो और मतलब कॉन्टिन्यूसली मैंने इसे बनाया है। और इन सब में आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग मैंने टेक्सचर लाया, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पे पेन का यूज़ किया है। अच्छा। तो ये पेंसिल, फिर पेंसिल में भी अलग अलग ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं जो यूज़ करनी होती हैं, वो मैंने इसमें यूज़ की हैं। तो ताकि इसके ये बाद बिल्कुल रियल लगे। एक और तस्वीर आपके पीछे है, ये दिखाने की कोशिश कीजिएगा। ये तो ये मैंने एक हॉर्स की बनाई है एक। अब जी, तो इसमें भी उतना ही टाइम लगा था, क्योंकि ये शीट मैंने टाइमिंग के बारे में जानना चाहेंगे हम आपसे, टाइमिंग का क्या रहता है, एक तस्वीर बनाने में कितना समय ले लेते हैं आप? एक तस्वीर वो डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत उस तस्वीर पर लग रही है। अगर इस पिक्चर में, अगर ये पिक्चर है हाइपर रियलिस्टिक, तो मतलब इसमें उतना ही ज़्यादा काम होगा और उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब इसमें 7 से 8 घंटे भी लग सकते हैं, 10 भी लग सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर कोई सिंपल सी बनानी हो जैसे ये, तो इसमें नॉर्मली 2 से 3 घंटों में ये बन जाती है। मतलब आपने हर तरह के लोगों की यहाँ पे तस्वीर बनाने की कोशिश की है। जी, मैंने यहाँ पर सभी तरह तस्वीरों में आप की देख सकते हैं, इन्होंने छोटे बच्चे से लेकर परिंदों को लेते हुए शूज़ भी बनाए हैं। आप देख सकते हैं एक आंख भी इन्होंने बनाने की कोशिश की है, रोती हुई आंख। ऐसे महसूस होता है कि ये जो तस्वीरें हैं ये आपके सामने हूबहू वैसी ही बनाई गई हैं जैसी रियल में होती हैं। इस तरह का टैलेंट आपने हर जगह देखा होगा, परंतु यहाँ पर बात करें तो एक छोटे से गांव से होकर इन्होंने इतने बड़े जो अपने टैलेंट को निखारा है, वो भी लॉकडाउन में। क्योंकि आपने देखा लॉकडाउन था देश में, और इनके साजो सामान की बात करेंगे, देखिए इनके पास हर तरह की पेंसिल्स मौजूद हैं, ये इनकी किट है जिसमें इनका जितने भी टूल्स होते हैं, हर तरह के टूल इनके पास मौजूद हैं। एक बात और पूछना चाहेंगे रितांबरा आपसे, पीछे आपके दादू की तस्वीर है। जी, ये मैंने उनको अभी हाल फिलहाल ही 14 सितंबर को उनका बर्थडे था जी तो मैंने उस दिन वो 96 के हुए हैं उस दिन। जी तो उस दिन मैंने उनको ये गिफ्ट किया था उनके बर्थडे पे, जी ये बनाकर। अभी नहीं है। तो अभी तो वो एक्सपायर हो चुके हैं जी थोड़े दिन पहले ही, जी। बट ये उन्हीं के लिए है और उन्हीं की याद में मैंने बनाकर उन्हें दिया। रितांबरा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, इस समय आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, किस पे काम कर रहे हैं, वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे हम अपने दर्शकों को।
आप देख सकते हैं ये हर तरह की स्केचिंग करती हैं। अभी ये एक स्केच पे काम कर रहे हैं जी, जो क्या नाम है, किनका है, ये ज़रा दिखाने की कोशिश करेंगे आप? ये हमारे डीसी का है, कठुआ के डिप्टी कमिश्नर जी का। तो ये उनका आप देख नाम सकते ओपी हैं भगत है। यहाँ पर ओपी भगत जो डिप्टी कमिश्नर कठुआ हैं, उनकी भी यहाँ पर तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये जो तस्वीरें बनाते हैं आप, क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को वो तस्वीर भेंट करने की कोशिश की जिस व्यक्ति की आपने तस्वीर बनाई हो? जी, काफ़ी सारे लोगों को मैंने ये गिफ्ट भी की है, और जिन्होंने मतलब मुझसे बनवाई भी है। तो काफ़ी सारे लोगों को मैंने की है। और एक ये जो है सिंगर, इन्होंने अपनी स्टोरी में और वो भी किया था, इसे मेंशन भी किया था। अच्छा, क्या नाम है इनका? इनका नाम इक्का, ये पंजाबी सिंगर हैं। पंजाबी सिंगर है। आप देख सकते हैं इनके द्वारा बनाई गई जो पिक्चर है, उसे जिस पंजाबी सिंगर की ये पिक्चर है, उन्हें अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया था। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो तस्वीरें बनाई जा रही हैं, जो ये तस्वीर बनाती हैं, उसकी कहीं ना कहीं इनको अप्रिसिएशन भी मिल रही है। तो एक लास्ट में हम आपसे पूछना चाहेंगे, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है जो लोग लॉकडाउन होने के बाद अपने घरों में बैठे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है बच्चों को, डिप्रेशन में आ जाते हैं बच्चे, उनके लिए एक आपका अंतिम संदेश? तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर लॉकडाउन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मतलब उसे वेस्ट करें, उस टाइम को यूं ही बैठे रहें। अगर मतलब आपके पास कुछ है, मतलब अगर आपके पास एक कला है वो चीज़ करने की, तो आप मतलब अपनी उस चीज़ को निखार सकते हैं और ज़्यादा। तो बस ये। आपने देखा, ये थी एक छोटे से गांव से रितंबरा, जिन्होंने अपने स्केचिंग के बारे में बताया। लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ था, उसके बाद ये घर में बैठे बैठे अपने अंदर के टैलेंट को निखार रही थी, और आज की इस डेट में ये एक अच्छी स्केच मेकर बन चुकी हैं।